नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। संसद में दो भाषण और मोदी का सपना चकनाचूर हो गया। इसलिए बीजेपी और मोदी राहुल गांधी को गाली देने पर उतारू हो गए। विश्लेषक कहने लगे कि अगर बीजेपी और मोदी की टीम के पास शब्द से हमला करने की ताकत नहीं तो गाली दे रहे हैं। ऐसे में अनुराग ठाकुर का बयान मोदी को और नीचे लेकर चला गया। याद करिए बजट के पहले सत्र में राहुल गांधी का वो भाषण जिसमें राहुल गांधी ने शू को अपना आधार बनाया और मोदी की धज्जियां उड़ा दी। फिर अपने दूसरे भाषण में महाभारत का जिक्र कर अभिमन्यु की कहानी सुनाई और मोदी और बीजेपी की हालत देखने लायक थी। अब बीजेपी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जिस हिंदुत्व पर हमारी दादागिरी थी उसी हिंदुत्व से राहुल गांधी हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसी को लेकर कई पत्रकार और विश्लेषक अब ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि क्या धीरे धीरे मोदी राहुल गांधी से पिछड़ते जा रहे हैं। इसको लेकर कई पत्रकारों का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में एक बात समझना होगा। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और राहुल गांधी उस पार्टी के बड़े लीडर। कल को जब कांग्रेस का इतिहास लिखा जाएगा तो राहुल गांधी के बारे में पीढ़ियां क्या पढ़ेंगी। इसलिए राहुल गांधी उस बहस और तर्क पर खड़े दिखना चाहते हैं। राहुल गांधी अपने भाषण से ये दिखा रहे हैं कि जो हिंदुत्व का पेटेंट बीजेपी रखे हुए है, दरअसल ये पेटेंट उनके पास नहीं है। इसे समझाने के लिए पत्रकार कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपने पुराने नेताओं से ये बात ली है और उसी का नतीजा है कि बीजेपी और आरएसएस को चैलेंज करते हैं। और अपने भाषण में ये कहने के बाद राहुल गांधी बेरोजगारी, अग्निवीर, महंगाई पर आते हैं। लेकिन बिना आइडियोलॉजी के आप किसी चीज को चला नहीं सकते और वही राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी और मोदी रो रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। पत्रकारों का कहना है कि पहले बीजेपी राहुल गांधी को फेल साबित करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी को यह भी सताता रहता है कि राहुल गांधी को छोड़ना नहीं है। ऐसे मैन टू मैन मार्किंग भी करती है। राहुल गांधी ने संसद में दिए अपने दो भाषणों से बीजेपी की आइडियोलॉजी को तहस नहस कर दिया है। इसी का नतीजा है कि देश के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ भानु मेहता कहते हैं कि ये नया राहुल गांधी है जो अपने पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये वही भानु है जो नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन अब समय के साथ आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। तो इसे क्या समझा जाए? क्या राहुल गांधी ने हवा बदल दी है और आगे बढ़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी नीचे खिसक रहे हैं? पत्रकारों का यह भी कहना है कि पहले राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए अरबों रुपया पानी की तरह बहाया, लेकिन अंत तक राहुल गांधी खरा सोना बनकर उभरे और अब बीजेपी और मोदी के लिए राहुल गांधी को झेलना मुश्किल हो रहा है। और सोशल मीडिया पर तो राहुल गांधी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और मोदी जी तेजी से नीचे आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि कैसे हवा का रुख बदल गया है और कैसे राहुल आगे भाग रहे हैं और उतनी ही तेजी से नरेंद्र मोदी पीछे जा रहे हैं। हम राहुल गांधी का वो ऐतिहासिक भाषण सुनवा रहे हैं जिसमें वो शू की बात करते हैं। सुनिए। Is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. And what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearlessness and ahimsa, satya and ahimsa, as Mahatma Gandhi used to say. And the Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes,
Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now, another very interesting thing I noticed. Anji. That is not your problem. That is not your problem. It is not none of your business. It is not none of your business. And there's another thing I noticed. That it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं मैं। समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, जनता बात ने नहीं बन सबको रही। चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता अब ने सबको कांग्रेस चुनकर पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य ये मान्य चाहते हैं कि सदस्य, सिर्फ ये दिखा प्लीज पाएं। मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he, God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो, प्लीज